गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 2 क्लास 10 के अम्ल और क्षार और लवण के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ये पढ़े हैं हम लोग। नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल में बदल देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हम लोग पढ़े हैं। एसिड शब्द देखिएगा लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। प्रबल अम्ल HCl। प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl है। H2SO4 है। HNO3 है। हम लोगों ने क्या कर चुका है? पढ़ चुके हैं। HCl H2SO4 HNO3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसी में दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल कौन होता है? CH3COOH। एस्टिक एसिड इसको बोलते हैं। लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है? दुर्बल है। अब एक शब्द आता है सांद्र अम्ल। देखिएगा यहाँ आपका सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल क्या होता है? कम मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? देखिएगा सांद्र अम्ल इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो उसे कहेंगे सांद्र। इसी टर्म में आता है तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? देखेंगे तनु अम्ल होता है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल होता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल। ध्यान दीजिएगा इसको। आपको तनु अम्ल होता है जिसमें जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। तो आपने पढ़ा अम्ल किसे कहते हैं और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। इसी क्रम में क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक। ध्यान दीजिएगा क्षारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो एक्चुअली बेस क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। देखिएगा स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं क्षारक दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रबल जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। दूसरे भाषा में जैसे आप प्रबल क्षार देखिएगा NaOH। क्या? NaOH प्रबल अम्ल है, क्षार है। KOH प्रबल क्षार है। साथ ही साथ आपका CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? प्रबल क्षार है। इसी में दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार में आपको याद करना है एक ही NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। इसी में देखिएगा क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलनशील, देखिएगा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका NaOH, KOH, MgOH2 ये है। साथ ही साथ आपका लवण अम्ल व क्षारक अम्ल और देखिएगा लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अब ऐसे NaCl एक हो गया, KCl ये क्या है? ये
साल्ट है, लवण है। अब देखेंगे इंडिकेटर, अभी आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचक। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या करते हैं? किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं और इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सूचक बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सूचक के प्रकार, कितने प्रकार के सूचक होते हैं, इसको देखते हैं कितने प्रकार के सूचक होते हैं। देखिएगा, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक जिसे सांस्कृतिक सूचक भी कहते हैं, और एक गंधी सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। देखिए, जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। और लाल लिटमस पेपर को देखिए, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के पौधे, फूल, हल्दी। आपके बोर्ड परीक्षा में आपका देखिएगा पूछा था पिछले साल, हाइड्रेंजिया के पौधे कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो कौन सा है प्राकृतिक सूचक आपका है? ठीक है, हाइड्रेंजिया पौधा क्या है? प्राकृतिक सूचक है जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल आयरन, फिनाप्थलीन, ये क्या है? कृत्रिम सूचक है। और गंधी सूचक होता है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए प्याज, लौंग का तेल, ये क्या है? गंधी सूचक है और गंध से अम्लीय और क्षार में आपको अंतर महसूस होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका? सूचक का देखेंगे। सूचक लिटमस। अब देखिएगा, सूचक क्या है? लिटमस। लिटमस, इसका जो लाल रंग, अम्ल में लाल रंग और क्षार में नीला रंग। लाल पत्ता गोभी का रस लाल रंग होगा तो अम्ल, और हरा है तो वो क्षार कहलाएगा। इसके साथ ही साथ आपका हल्दी देखेंगे। हल्दी के बारे में, हल्दी क्या है? हल्दी अगर अम्ल में पड़ेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्षार में पड़ेगा तो लाल रंग का हो जाएगा। वही हाइड्रेंजिया के फूल का रस देखेंगे, अम्ल नीला कलर का होगा, जबकि क्षार क्या होगा? गुलाबी कलर का होगा। फिनाप्थलीन रंगहीन होगा, अम्ल होगा तो रंगहीन, जबकि अगर क्षार होगा तो एक गुलाबी कलर का होगा। और मेथिल ऑरेंज लाल कलर अम्ल में डालेंगे तो होगा, और क्षार में डालेंगे तो पीला कलर होगा। गंधी सूचक में आपका प्याज का रस है, अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आएगा, और आप क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं होगा। वेनिला इसी तरह होता है, समान गंध रखती है, यानी कि जैसा अम्ल होगा वैसी गंध रखेगी, और जबकि क्षार में कोई गंध नहीं होगा। और लौंग का तेल देखें, लौंग का तेल सभी लोग देखे होंगे, मिलता है लौंग का तेल मार्केट में। इसका अम्ल में डालेंगे तो समान गंध रहेगा, और क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं रहेगा। तो ये आपका रहा सूचक रहा। आगे देखेंगे हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। धातुओं की अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा और क्षारक के साथ होगा। देखिएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है, जबकि क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। दोनों में लवण और हाइड्रोजन दोनों में बन रहा है। देखिएगा, ये HCl अम्ल है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और H2 बनाया, हाइड्रोजन बनाया। और ये क्षार है NaOH, ये भी क्या किया? जिंक के साथ अभिक्रिया कराया तो Na2GNO2 प्लस H2 बना, सोडियम जिंकेनेट बना। देखिएगा, पाप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस में निहित प्रक्षालनी के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि पाप स्टेंट क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित प्रक्षालनी के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं।
देखेंगे अगला धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, इसमें भी अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 तथा जल बनाते हैं और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको देखेंगे ये HCl और Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या किया, क्रिया किया तो NaCl साल्ट बनाया, लवण बनाया, CO2 गैस बनाया और H2O, ये आप ऊपर वाला, यही HCl Na सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके NaCl प्लस CO2 और H2O बनाता है। तो जबकि क्षार कोई अब क्रिया नहीं करता है। अगर हम चूने के पानी का टेस्ट करें तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, ये चूने का पानी है, हाइड्रोक्साइड है, CO2 के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या दूधिया कलर का हो जाएगा ना, सफ़ेद और छेप आएगा। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अब क्रिया, CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया सफ़ेद, और इसमें CO2 और अधिक प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बना रहेगा, CaSCO3 जल में घुलनशील होगा। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। लवण प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। देखिएगा लवण प्लस जल बनाता है, यानी कि हम देखेंगे कि अम्ल प्लस क्षार लवण जल करता है तो ये उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो, देखिएगा जब अम्ल द्वारा जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए NaOH, देखिएगा NaOH HCl क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस HCl क्या बनाता है, HCl प्लस NaOH H2O। इसी तरह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण बनाते हैं जल, जबकि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक क्षारीय लवण बनाते हैं जल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक उदासीन लवण और जल बनाते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया देखेंगे, ये वाला पॉइंट, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, देखें यहाँ पे, प्लस 2HCl अम्ल है, क्या बनाता है देखेंगे, ये आपका बनाता है CuCl2 जो कि लवण है प्लस H2O, और H2O क्या है, जल है, क्या है, जल है। ये देखेंगे ये जल, ये वाला पार्ट H2O ये जल बनाता है, यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड 2HCl CuCl H2O क्या बना देता है आपका पानी। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ कॉपर क्लोराइड बने Cl2 तो इसका रंग ही किस कलर का होता है, नीला। आप कॉपर सल्फेट को भी देखेंगे तो नीला होता है, और कॉपर क्लोराइड को भी देखेंगे तो नीला होगा। तो नीला कलर देखते ही तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या है, कॉपर है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। हमेशा धात्विक ऑक्साइड हैं, जो धात्विक ऑक्साइड हैं, इसका प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे आप देखिए CeO MgO, CeO
CuO+Mg। इसका प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड होते हैं। आगे देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अपक्रिया देखेंगे। धात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अपक्रिया, यहाँ देखिए धात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ, धात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखिए CO2 क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। इसको किसके साथ अपक्रिया कराते हैं? क्षार के साथ। क्षार कौन है? CaOH का ट्वाइस, देखिएगा। और ये क्या बनेगा? ये बनाएगा लवण, ठीक। लवण क्या बनेगा? CaCO3 और प्लस जल बनेगा H2O। ये अच्छा एक सा एग्जाम्पल आपका है, देखेंगे। ये CO2 प्लस CaOH ट्वाइस प्लस CaCO3H2O, यानी कि यहाँ आपका ये लवण है और ये क्या है? जल है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, देखिएगा। जल में उपस्थित H+ आयन उत्पन्न होता है। देखिए जल के उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। अम्ल क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन। और जो H+ आयन है वो किस में बदल जाता है? हाइड्रोनियम के रूप में पाया जाता है। आपको बता दें, जल में उपस्थित जो H+ आयन है किस रूप में पाया जाता है? हाइड्रोनियम। जैसे अब देखिए H+ प्लस H2O से अपक्रिया करके क्या बन जाता है? H3O+। इसी तरह HCl से अपक्रिया करके H2O क्या बना लेता है? H3O+Cl, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि H+ आयन हमेशा किस रूप में होता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। जल में उपस्थित जो OH आयन है, चूँकि जल यही है ना, तो जल में दो चीज़ पाया जाता है, देख लो। एक H+ पाया जाता है और एक OH आयन पाया जाता है। ये H+ किस रूप में होता है? H3O+ के रूप में रहता है। अभी बताया, जो H+ होता है वो किस रूप में होता है? H3O+ के रूप में। जबकि जो OH- होता है हमेशा OH- ही उत्पन्न करता है, जो क्षारक में होता है। जैसे मान के चलिए NaOH है और NaOH जल के साथ अपक्रिया करके, यानी कि OH- जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा? Na+ प्लस OH-। ये देखेंगे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षार है उसको क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। और जो जल में उसे क्षारक बोलते हैं, ठीक है। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी। यहाँ आपका चित्र बना है कि इसमें जल डालिए और इसमें भी जल डालिए, ठीक है, अम्ल डालिए। यानी कि ऐसा ये दिखा रहा है कि जल अम्ल में डालिए, काट दिया है, और जबकि ये अम्ल डालिए जल में सही है। यानी कि हमेशा अम्ल को जल में डालिए, न कि जल को अम्ल में डालिए। सांद्र अम्ल जल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल के साथ ही अधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है, ठीक है। जल को अम्ल डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अम्ल है, अम्ल की अपक्रिया देखिए। अम्ल प्लस धातु क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ लवण प्लस जाल धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। धातु कार्बोनेटिव वाला देखेंगे, लवण जल CO2 जल बनाता है। ये सारा क्षारक के साथ अपक्रिया है, ये आप देख लेंगे ये वाला पार्ट।
अम्ल और क्षारक में क्या समानता है देखेंगे। अम्ल और क्षारक में सभी अम्ल और क्षारक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और क्षारक क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन सांद्रण H3O+OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है या तनुकृत हो जाता है, जल में मिलाने पर आयनों की सांद्रता H3O+ या OH में प्रति इकाई आयतन में कमी होता है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचना द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो ये आपका आज बस इतना ही। अगले दिन अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तब तक आपको धन्यवाद। ओके, हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और इससे लाभ